ग्रस्त होना अर्थात अशुभ शक्तियों के वश में होना, इससे नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। आप देखते हैं कि जब आप एकांत में होते हैं, एक नकारात्मक विचार आता है और उसकी पूरी सेना आपके पीछे लग जाती है और आपको लगता है कि मैं नकारात्मक विचारों से उभर ही नहीं पाऊंगा। इसी को ही मोहग्रस्त होना कृष्ण कहते हैं। ये आसुरी शक्तियां हैं, ये नास्तिक विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, उनके प्रति हम आकृष्ट होते हैं और इस मोहग्रस्त अवस्था में उसकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। पूर्व में जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, पुण्य कर्म किए, वे भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह शक्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि हमें कुछ भी सुझाई नहीं देता है और हम उनके वश में हो जाते हैं। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मातानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यमन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह युक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हे पार्थ, मोह युक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। मोहग्रस्त होते हुए भी महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। वे परमात्मा की शक्तियों के बारे में जानते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ है, तो उनका कल्याण होता है, क्योंकि वे परमात्मा के श्रेष्ठ रूप को जानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं कि एक शक्ति है जो मेरा कल्याण करने वाली है। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यशन्त दृढ़त्वता नमस्यस्य माम भक्त्या नियुक्ता उपासते। अर्थात ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, इस दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। परमात्मा अर्थात शुभ शक्तियाँ, वे प्राकृतिक नियम जिन पर हमें भरोसा करना है, उस पर भरोसा करते हुए पुण्य कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन ज्ञान चाप्यन्त यजन्तो मापुपासते एकत्वेन प्रकृततेम बहुधा विश्वन्तो मुखम। अर्थात अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति है, वे परमात्मा की ही भक्ति है। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में ले रहते हैं, अर्थात ज्ञान मार्ग से भी जो यज्ञ करते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में अर्थात अद्वैत रूप में करते हैं, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। वे परमात्मा और आत्मा को एक ही मानकर उस यज्ञ का अनुशीलन